बिहार चुनाव को लेकर भाकपा माले ने क्लियर कर दिया स्टैंड। नेताओं ने बताया, आगे का प्लान। भाकपा माले की राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक बिक्रमगंज में शुरू हुई। इसमें वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठनात्मक मजबूती और विपक्षी एकजुटता पर चर्चा हो रही है। राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि महागठबंधन एकजुट है और चुनावी मोर्चे पर साझा रूप से उतरने के लिए तैयार है। भाजपा जदयू सरकार के खिलाफ जनता मुक्ति चाहती है। दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में तेज हुई सियासी हलचल। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, बिहार पॉलिटिक्स इन हिंदी। जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने बिहार को जानबूझकर पीछे रखने का काम किया है। इसी को बताने के लिए हम लोग पूरे बिहार में युवा संघर्ष यात्रा चला रहे हैं। माई बहिन मांट योजना के बाद तेजस्वी ने किए 2 और बढ़े वादे। 2025 के चुनाव को लेकर खोल दिए सारे पत्ते। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के विकास के लिए अपने ब्लूप्रिंट का खुलासा किया है। उनके पास बिहार के नौजवानों को रोजगार देने, किसानों की आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने और महंगाई पर नियंत्रण करने की पूरी योजना है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनने के 1 महीने के भीतर बिहार की महिलाओं को माई बहिन मान योजना के तहत 2,500 रुपए खाते में दिए जाएंगे। पवन सिंह की पत्नी ज्योति लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। सीट को लेकर दिया बड़ा बयान। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे काराकाट संसदीय क्षेत्र के किस विधानसभा सीट से प्रत्याशी होंगी, यह क्षेत्र की जनता को तय करना है। ज्योति सिंह पिछले वर्ष हुए लोकसभा चुनाव में काराकाट संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह के चुनाव प्रचार में लगी थीं। राजद कांग्रेस के बीच कल होगी बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे खरगे और तेजस्वी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में सक्रियता बढ़ गई है। राजद कांग्रेस के बीच 15 अप्रैल को दिल्ली में अहम बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राजद नेता तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इस बीच भाजपा भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने में कांग्रेस क्यों कर रही आनाकानी, बड़ी वजह का हुआ खुलासा। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस अभी उनका नाम प्रस्तावित करने से बच रही है। यह रणनीति राजद समर्थकों के अति उत्साह को रोकने के लिए है, जिससे एनडीए को फायदा होता है। कांग्रेस ने समन्वय समिति में तेजस्वी का नाम प्रस्तावित किया, पर घोषणा से परहेज कर रही है। राजद भी कांग्रेस की रणनीति से सहमत है। मैं ज्यादा समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहता। चिराग पासवान के बयान से सियासी हलचल तेज। बिहार पॉलिटिक्स लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चिराग ने कहा कि बिहार उन्हें बुला रहा है और उनकी प्राथमिकता बिहार है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। क्या बिहार सरकार में चल रहा कमीशनखोरी का खेल? तेजस्वी यादव के बयान से सियासी पारा हाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार में सरकारी खजाना खुलेआम लूटा जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि निर्माण कार्यों में ठेकेदार के माध्यम से 30% कमीशन मंत्रियों तक पहुंचाना होता है, जिससे सरकार चुनावी खर्च निकालने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में बूथों की संख्या 7,78,595 से बढ़कर होगी 9,20,000। तैयारी में जुटा इलेक्शन कमीशन। भारत निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में सक्रिय है। राज्य में 2 मई से ईवीएम की जांच शुरू होगी और बूथों के मानक बदल दिए गए हैं। पहले हर बूथ पर 1500 मतदाता थे, लेकिन अब 1200 मतदाता होंगे, जिससे बूथों की संख्या बढ़कर लगभग 90,200 हो जाएगी। चुनाव के लिए अतिरिक्त ईवीएम की मांग की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदली रणनीति, खेल दिया। अब तक का सबसे बड़ा दांव कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और महिलाओं को साधने के लिए चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ कार्यक्रम शुरू किया है। 20 अप्रैल से 31 मई तक राज्य के सभी 534 प्रखंडों में जाकर महिलाओं से बातचीत की जाएगी।
कांग्रेस ने 50% महिलाओं को कार्यकारिणी में जगह देने और 30% महिलाओं को टिकट देने का लक्ष्य रखा है।